हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है वेरिएबल मास, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएबल मास। ठीक है, जैसे डियर स्टूडेंट्स आपका एग्जाम्पल में रॉकेट मोशन हो गया। ठीक है, रॉकेट का मास वेरी करता रहता है। ठीक है, और यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे इक्वेशन ऑफ रॉकेट मोशन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, या वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा सा इसमें रिकैप करेंगे। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डिस्कस किए थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हमने आपको बताया था कि मास हमारा फिक्स रहता था। ठीक है, मास इज फिक्स्ड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में डियर स्टूडेंट्स हमने आपको इसके पहले के वीडियो लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 6 था उसको हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप हमारा इसके पहले का वीडियो लेक्चर नंबर 6 नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखें डियर स्टूडेंट्स, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मास हमारा फिक्स रहता था और एक्सटर्नल फोर्स F हमारा 0 था, तब P जो था वो कांस्टेंट था। P कांस्टेंट का मतलब मोमेंटम कांस्टेंट। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल या टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर P कांस्टेंट का मतलब Pi इज इक्वल टू Pf। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम आपका, जैसे कि कल के इसके पहले की वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 में हमने आपको बताया था कि ना ही इसमें से कोई मास, हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स थे, इसमें से ना ही कोई मास रिमूव हो रहा था और ना ही कोई मास इसमें इंटर्ड कर रहा था, मतलब इसका मास फिक्स रहता था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि अगर इसमें से कुछ मास लीव कर रहा हो या कुछ मास इसमें इंटर्ड कर रहा हो या गेन कर रहा हो कोई सिस्टम। ठीक है, तो इन केस ऑफ चेंजिंग मास। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल मास। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स इन केस ऑफ वेरिएबल मास हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इसका एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे। जैसे आपका रॉकेट है, रॉकेट में जो फ्यूल्स होता है या जो गैस होती है, गैस एग्जॉस्ट होती है। ठीक है, तो गैस एग्जॉस्ट होती है तो इसका जो मास होता है, नेट मास, यह वेरी करता है। ठीक है, इसका मास रिड्यूस होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आज के इस लेक्चर में रॉकेट मोशन का भी इक्वेशन भी यहाँ पर हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल मास टाइप के क्वेश्चंस को, जिसमें मास वेरिएबल हो रहा हो या वेरी कर रहा हो, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसमें डियर स्टूडेंट्स हम कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं, बहुत स्मॉल चेंजिंग करते हैं, बहुत माइनर चेंजिंग। इसमें हम Ft इज इक्वल टू VR प्लस माइनस dm/dt, जिसको हम थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, इन एडिशन ऑफ ऑल अदर फोर्सेस, हम उसमें या उस मेन मास में या उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो टोटल मास था उसमें डियर स्टूडेंट्स हम एक थ्रस्ट फोर्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है VR प्लस माइनस dm/dt। ठीक है, यहाँ VR आपका क्या होता है, VR होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ gained or removed mass। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स VR जो होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, जो मास उसमें इंटर कर रहा हो या जो मास उसमें से लीव कर रहा हो, ठीक है, रिमूव हो रहा हो, उसका रिलेटिव वेलोसिटी होता है VR। ठीक है, किसके रिलेटिव में, आर रिमूव्ड मास रिलेटिव टू मेन मास। ठीक है, मेन मास के रिलेटिव में इसकी वेलोसिटी VR होती है। ठीक है, जो मास उसमें इंटर कर रहा है या उसमें से लीव कर रहा है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसका साइन dm/dt प्लस माइनस साइन क्या बता रहा है कि
इसका मास या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। इन केस ऑफ इंक्रीजिंग मास यहाँ पर आपका प्लस dm/dt होगा, इन केस ऑफ डिक्रीजिंग मास आपका माइनस dm/dt होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम आगे देखते हैं। ये हमारा VR हो गया और dm/dt क्या बता रहा है, चेंज इन मास, ठीक है, विथ टाइम, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स जो हमारा मेन मास है वह टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देंगे चेंज इन मास विथ टाइम, ये आपका चेंजिंग जो होता है वह इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ठीक है। मास आपका जो चेंज हो रहा है वह इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम इसका डेरिवेशन आपको दिखाते हैं कि यह फोर्स, ये जो थ्रस्ट फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड हमने आपको दिखाया है VR माइनस dm/dt, ये कैसे आता है, ठीक है। इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं ये कोई हमारे पास सिस्टम है या कोई पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास m है और जिसकी वेलोसिटी हम कुछ भी सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास पार्टिकल था या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, या इसमें से इसका जो मास dm है VR रिलेटिव वेलोसिटी से या इसमें से रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मास ये भी बदल गया, ठीक है। इसका मास कितना हो जाएगा, m - dm हो जाएगा। अगर इसमें से dm मास रिमूव हो गया तो m - dm हो गया और इसकी वेलोसिटी हम v + dv सपोज कर लेते हैं, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी v + dv सपोज कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो ये जो सिस्टम है, ठीक है, इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल या दैट मास जिसका मास dm है, इसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v प्लस या VR प्लस v प्लस dv, क्योंकि VR आपका इसके रिलेटिव में वेलोसिटी, ठीक है। VR वेलोसिटी आपका इस v प्लस dv के रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मास dm VR प्लस v प्लस dv, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, इसका होल मास वायरी किया है, इसमें से कुछ मास dm रिमूव हो गया है, VR वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, ठीक है। इसका मास बदल गया, m - dm हो गया और वेलोसिटी v प्लस dv हो गई। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये जो पार्टिकल इसमें से अलग हुआ है, सेपरेट हुआ है, ठीक है, ये बाई एक्सप्लोजन हुआ है, इस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं अप्लाई किए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पर अप्लाई करोगे, ये हो जाएगा P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, ठीक है। तो P इनिशियल आपका कितना हो जाएगा, इसका मास m है और वेलोसिटी v है, तो mv इज इक्वल टू P फाइनल हो जाएगा m - dm, इसका मास कितना है m - dm, वेलोसिटी है v प्लस dv, ठीक है, प्लस नेक्स्ट है इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा dm और इसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितना हो जाएगा v प्लस dv प्लस vr, ठीक है, या vr प्लस v प्लस dv कह सकते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो mv इज इक्वल टू mv प्लस m dv माइनस dm इंटू v माइनस dm इंटू dv प्लस dm इंटू v प्लस dm इंटू dv प्लस dm इंटू vr, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट्स आइए इसको हम सॉल्व करेंगे। एम बी से एम बी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सॉरी डी एम इंटू डी वी कैंसिल हो जाएगा, और डी एम इंटू वी माइनस है, डी एम इंटू वी प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमको मिला एम डी वी, ठीक है, और नेक्स्ट टर्म क्या बचा है प्लस डी एम इंटू वी आर, ये आपका कैंसिल नहीं हुआ है, प्लस डी एम इंटू वी आर, ठीक है। यहाँ से एम डी वी इज इक्वल टू डी एम इंटू वी आर माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो एम इसको हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एम बाई डी टी इंटू वी आर, है ना। डियर स्टूडेंट्स एम डी वी बाई डी टी क्या लिख सकते हैं, एम ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा माइनस डी एम बाई डी टी इंटू वी आर, ठीक है। तो यहां से हमको वैल्यू मिल गई एम ए इज इक्वल टू क्या होता है एफ यहाँ पर थ्रस्ट फोर्स होगा, एफ टी इज इक्वल टू हमको मिला वैल्यू एफ आर माइनस डी एम बाई डी टी, ठीक है। इन केस ऑफ ये वैल्यू मिली है कब, जब यहाँ पर मास इसका रिमूव हो रहा था, मतलब मास इसका जो है डिक्रीज हो रहा था, तो ये हमको रिजल्ट मिला है इन केस ऑफ डिक्रीजिंग मास, ठीक है, इन केस ऑफ डिक्रीजिंग मास, ठीक है। यहाँ पर थ्रस्ट फोर्स Ft की वैल्यू मिल गई। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने आपसे कहा था कि इस केस में हम क्या करते हैं, एक थ्रस्ट फोर्स इन एडिशन ऑफ ऑल अदर फोर्स हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसमें मेन मास में। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम आपको यहाँ पर सिखाते हैं कि वेरिएबल मास पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हो। यहाँ से Ft की वैल्यू याद रखेंगे, Ft इज इक्वल टू वी आर माइनस डी एम बाई डी टी रिजल्ट मिला है, ठीक है। एक्चुअली में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम मास इसमें इंटर्ड करते तो ये प्लस आता, तो मतलब यहाँ पर जो रिजल्ट है हमारा प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आइए हम सीखते हैं मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएबल मास, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स वेरिएबल मास पर बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम उस पार्टिकल का या उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर या उस मेन मास पर जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्टली मेक द लिस्ट ऑफ all the forces and apply to it on main mass, ठीक है। नंबर 2 क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट में अप्लाई थ्रस्ट फोर्स, हम थ्रस्ट फोर्स अप्लाई करते हैं, अप्लाई थ्रस्ट फोर्स on main mass या addition to it, apply thrust force in addition to it, ठीक है। इसके एडिशन में डियर स्टूडेंट्स हम एक थ्रस्ट फोर्स अप्लाई करते हैं, अप्लाई थ्रस्ट फोर्स इन एडिशन टू इट, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है वी आर प्लस माइनस डी एम बाई डी टी, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो हम थ्रस्ट फोर्स अप्लाई करते हैं मेन मास पर, उसका जो डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन क्या कैसे लेते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, डायरेक्शन ऑफ एफ टी थ्रस्ट फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ
वी आर रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही हम क्या करते हैं, थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन अप्लाई करते हैं। थ्रस्ट फोर्स उसी की डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। कब? इन केस ऑफ इंक्रीजिंग मास। अगर मास इंक्रीज हो रहा है तब जो थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन होगा वह वी आर के डायरेक्शन में ही होगा, और अपोजिट में बट डायरेक्शन ऑफ एफ टी इज इन अपोजिट टू वी आर इन केस ऑफ डिक्रीजिंग मास। इन केस ऑफ डिक्रीजिंग मास, अगर मास डिक्रीज हो रहा है तो जो एफ टी होगा, जो थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन होगा, वह आपका वी आर के अपोजिट होगा। वी आर क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। ये हो गया आपका सेकेंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट होता है आपका लास्ट में, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जैसा कि अभी अभी बात किए थे कि ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम आपका डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ रॉकेट मोशन, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन आइए हम यहाँ पर डिराइव करते हैं, कैसे इसका जो डेरिवेशन है या इसकी जो वेलोसिटी हम कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आइए हम देखते हैं रॉकेट मोशन, और यहाँ पर जो भी हमने आपको रिजल्ट बताया है, जो भी स्टेप्स बताए हैं, इनको आपको फॉलो करनी है। यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन ऑफ रॉकेट मोशन, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम रॉकेट मोशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा रॉकेट है, ठीक है। ये सपोज कर लेते हैं रॉकेट है, t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी इनिशियल u है और इसका मास m इज इक्वल टू m नॉट है, ठीक है। ये अभी रेस्ट में है। आफ्टर सम टाइम t हम सपोज कर लेते हैं कि यह v वेलोसिटी से मूव करने लगता है, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू t पर इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं और इसका मास m मान लेते हैं, ठीक है। इसका मास जो है m हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हम सपोज कर लेते हैं एग्जॉस्ट गैसेस हैं जो कि यहाँ से रिमूव होंगी, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। वी आर यहाँ पर डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने इनिशियली सपोज किया था कि रॉकेट t इज इक्वल टू 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और मास m नॉट है, और टाइम t पर इसका जो एग्जॉस्ट गैस है या वी आर है, इसका डायरेक्शन ये है डाउनवर्ड, और वेलोसिटी इसकी v, ठीक है। और मास इसका जो कि चेंज हो रहा है वो m हो गया, ठीक है। पहले m नॉट था और इसका मास जो है अब m हो गया। अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला कॉन्सेप्ट हम अपना फॉलो करेंगे। यहाँ पर एफ टी मतलब थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ आर माइनस डी एम बाई डी टी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर माइनस डी एम बाई डी टी इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से इसका मास रिमूव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर गैस जो है एग्जॉस्ट हो रही है, इसमें से रिमूव हो रही है, तो इसका मास जो है डिक्रीज हो रहा है। तो मास डिक्रीज होता है तो इस केस में आपका माइनस डी एम बाई डी टी होता है, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर मास डिक्रीज कर रहा है तो वी आर के अपोजिट होगा। तो वी आर के अपोजिट होगा तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा अपवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड में इसका जो वेट होगा W, ठीक है, mg होगा। ये हो गया नेक्स्ट फोर्स। ये किस, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन डियर स्टूडेंट्स डाउनवर्ड होगा, नीचे की ओर, ठीक है, क्योंकि इसका मोशन अपवर्ड है। थर्ड में एफ नेट आपका क्या हो जाएगा,
एफ नेट इज इक्वल टू, यहाँ से आपका एफ टी माइनस एम जी हो जाएगा, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो एफ टी माइनस एम जी हो गया। तो एफ टी की वैल्यू यहाँ से प्लेस करोगे, एफ टी की वैल्यू आपका क्या है, वी आर माइनस डी एम बाई डी टी, ठीक है, माइनस एम जी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया एफ नेट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा इक्वेशन होता है फॉर एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। यहां से हम क्या करते हैं कि ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन एफ नेट अपॉन एम। एफ नेट की वैल्यू यहां से वी आर माइनस डी एम बाई डी टी माइनस एम जी अपॉन एम, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ए को हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई डी टी। तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ से वी आर बाई एम, इसको हम लिख सकते हैं इंटू माइनस डी एम बाई डी टी माइनस एम जी बाई एम। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, माइनस जी बचेगा, ठीक है। तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू वी आर बाई एम माइनस डी एम बाई डी टी माइनस जी। आगे सॉल्व करेंगे इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ये आपका माइनस एम जी था, ठीक है। तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू आपका मिल गया वी आर बाई एम माइनस डी एम बाई डी टी माइनस जी। इसको और सिंप्लीफाई करके dv इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वी आर बाई एम, ठीक है, और माइनस डी एम बाई डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस डी एम बाई एम लिख लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं और माइनस जी डी टी हो जाएगा, माइनस जी डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे डी टी हो जाएगा। इसकी लिमिट ले लेंगे, इंटीग्रेशन विद, इसका पहले इंटीग्रेशन लेंगे विद लिमिट, लिमिट आपका हो जाएगा v टू u, सॉरी u टू v हो जाएगा, u टू v हो जाएगा इज इक्वल टू वी आर और ये हो जाएगा आपका m नॉट टू m माइनस डी एम बाई एम माइनस, यहां से माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी डी टी और टाइम का जो लिमिट होगा 0 टू t, ठीक है। यहाँ पर हमने अभी स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रखा था। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू, dv का इंटीग्रेशन v होगा और लिमिट हो जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v माइनस यू इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा वी आर और डी एम बाई माइनस डी एम बाई एम कितना हो जाएगा, ये आएगा log m और log m में लिमिट अपर माइनस लोअर करेंगे, m माइनस एम नॉट होगा, यहाँ पर माइनस साइन है तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका log m नॉट अपॉन m माइनस, ये हो जाएगा g आपका बाहर हो जाएगा और dt का t, तो t माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ से v इज इक्वल टू आपको मिला u आएगा इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो u प्लस वी आर लॉग m नाइन अपॉन m माइनस जी टी, ये आपका हो गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ वेरिएबल मास, आप यहाँ से हमने एक्सीलरेशन का फार्मूला बता रखा है, ठीक है। यहाँ से ये आपका एक्सीलरेशन का फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, और यहाँ से आप रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू, यहाँ पर आपको किसी की भी वैल्यू आप टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कंडीशन ये होगी कि आपको ऑल अदर वेरिएबल्स जिसको आपको फाइंड आउट करना है उसको छोड़ करके ऑल अदर वेरिएबल्स या ऑल इंफॉर्मेशन आपको प्रॉब्लम में या क्वेश्चन में दी हुई होगी, ठीक है। तो ये होता है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट या फाइनल वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ वेरिएबल मासेस
यहाँ पर हमने डिस्कस किया कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ डेरिवेशन और रॉकेट मोशन का इक्वेशन। तो आई होप यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हम अपकमिंग लेक्चर्स में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप लोग इस पर वे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आपके कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप लोग मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।